और जिसका वर्चुअल असिस्टेंट हमारा थर्ड टास्क दैट इज़ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, सैंपल मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट हम स्लाइड्स पे जाते हैं और वहीं वहीं से हम स्टार्टअप लेते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि देखें, कंटेंट राइटिंग में मैंने आपको जैसे कि गाइडलाइन प्रोवाइड की। टाइटल, जो हमारा लिस्टिंग पेज होता है ना, जिसमें टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन एंड सर्च टर्म्स, ये तमाम चीज़ें ऐड होती हैं। इसके अलावा सर्च टर्म्स जो हैं वो बैक एंड कीवर्ड रिसर्च होते हैं, जो कि हमने बैक पे ऐड करने होते हैं, फ्रंट पे ऐड नहीं करते। क्योंकि बायर इसीलिए कहा जाता है कि कंटेंट राइटिंग में आपने वोकैबुलरी वगैरह को चेक करके फिर आपने यानी कि अच्छे तरीके से कंटेंट राइटिंग करनी होती है। यानी कि ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो, वोकैबुलरी की भी कोई भी मिस्टेक ना हो, गुड ग्रैप्स ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये नहीं मैं कह रही कि आप यानी कि लाइक डैट के जिस तरह गोरे इंग्लिश यानी उनकी स्पीकिंग वे होता है उस तरह हम कर ले, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल वे से भी। लेकिन कंटेंट राइटिंग में हमारा मेन फोकस होना चाहिए। उसके बाद बायर ने अगर प्रोडक्ट बाय करनी है तो आपकी कंटेंट राइटिंग को रीड आउट करके देन उसने प्रोडक्ट बाय करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, तो कंटेंट राइटिंग करने से पहले कीवर्ड एनालिसिस करनी होती है। ये हम इसी लेक्चर में ट्राई करेंगे, हमारा कम ये हो जाए। और कीवर्ड रिसर्चिंग मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। कंपेटिटर एनालिसिस जो कि हम पीछे करके आए हैं। रिसर्च हाउ यू कैन राइट अ गुड आर्टिकल। गूगल से भी आपको बहुत ज़्यादा टिप्स मिल जाती हैं कि कंटेंट राइटिंग हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और कीवर्ड्स को हमने कैसे कैसे कहाँ कहाँ यानी कि यूज़ करना है। कुछ स्टूडेंट को नहीं आइडिया होता, वो क्या करते हैं कि एक ही उनकी लाइंस में चार चार पांच पांच कीवर्ड्स आ रहे होते हैं। इट्स मीन दैट इज इन एक्चुअल कार्ड कीवर्ड स्टफिंग। तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी होती हमने। कंटेंट इज किंग, कीवर्ड इज प्रिंस एंड ग्रामर इज क्वीन। और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कनेक्टिंग विद ऑडियंस। डेफिनेटली लिस्टिंग ऑप्टिमाइज, जितनी ऑप्टिमाइज करेंगे, जितने अच्छे तरीके से कीवर्ड्स ऐड करेंगे, उतनी ही आपकी विजिबिलिटी बनेगी और आपकी प्रोडक्ट बायर को नज़र आएगी। टाइटल शुड बी ग्रैबिंग एंड अट्रैक्टिव, डेफिनेटली होना चाहिए। बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन एंड सर्च टाइम। टाइटल उन्होंने कहा है 200 करेक्टर का होना चाहिए। टाइटल केस मस्ट बी यूनिक। और कीवर्ड 2 से ज़्यादा दफ़ा यूज़ नहीं करेंगे टाइटल में। अब वो कौन से कीवर्ड, जो कि आपको आगे डिस्टॉर्शन में आवाज़ नहीं क्लियर आ रही थी, टाइटल में हमने प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड्स ऐड करना होता है। अच्छा, प्राइमरी कीवर्ड वो होता है जिसका सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम होता है ना, वो आपका प्राइमरी कीवर्ड होता है। एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स वो होता है जिसका सर्च वॉल्यूम प्राइमरी कीवर्ड से थोड़ा सा बिलो कम होता है, तो उसको हम सेकेंडरी कीवर्ड्स कह देते हैं। ये दोनों अपने टाइटल में ज़रूर ऐड करने हैं। ये मैं अगेन मेक श्योर कर दूं कि टाइटल में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड ज़रूर ऐड करते हैं। इससे लिस्टिंग आपकी, क्योंकि एक दफ़ा टाइटल बना लो, दूसरी दफ़ा एडिट नहीं हम कर सकते। बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन या दूसरी तीसरी चीज़ें एडिट हो जाती हैं, टाइटल एडिट नहीं होता। ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा। बुलेट पॉइंट्स, ये भी फीचर्स के रिगार्डिंग होता है। इसमें हमने फर्स्ट फीचर मटेरियल बताया होता है, सेकंड में हमने बुलेट पॉइंट्स ना 5 किस्म के ऐड करने होते हैं, सेकंड में हम क्वालिटी बता देते हैं, थर्ड में बेनिफिट्स, फोर्थ में भी बेनिफिट्स, और सेफ्टी मेजर्स हम फिफ्थ में बताते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये फीचर्स के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, क्वालिटी क्या है, बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, सेफ्टी मेजर, लेट्स सपोज कि आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 2 साल की वारंटी के साथ दी जाएगी, या फिर बाय वन गेट वन फ्री के साथ दी जाएगी। कुछ इस तरह से लोगों ने ऐड किया होता है। डिस्क्रिप्शन, ऑलरेडी मैंने आपको जैसे बताया, कुछ लोगों ने फीचर्स राइट किए होते हैं जो न्यू सेलर हम जैसे होते हैं, लेकिन कुछ ने क्या किया होता है कि उसमें यानी कि अट्रैक्टिव इमेजेस वगैरह ऐड किए होते हैं। तो उसका ये होता है कि वो सेलर और लोग यानी कि ऐड कर सकते हैं जो अमेज़ोन पे पीछे ब्रांड रजिस्टर करवा चुके होते हैं। लेकिन हम जैसे न्यू सेलर, डेफिनेटली हम यहाँ पे डिटेल्ड में अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल राइट करते हैं। और उन्हें कहा है कि कीवर्ड डेंसिटी 2 से 2.5 होनी चाहिए। नो कीवर्ड फ्लफिंग और स्टफिंग, बिकॉज कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि स्टार्टिंग पे हर लाइन में 3 से 4 कीवर्ड्स ऐड करके बैठ जाते हैं, या फिर 10-10 कीवर्ड एक एक दो डेढ़ लाइन के अंदर ऐड करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट जल्दी रैंक कर जाए। वो जल्दी रैंक करने की बजाय आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो
जहाँ आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे पड़ी थी वो जाके कहीं 10th वाले पेज पे चली जाती है, डी रैंक कर जाती है आपकी प्रोडक्ट। तो यही रीज़न होती है कि आपने जो है ना कीवर्ड यानी कि ऑप्टिमाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं की होती। लिमिट 2000 कैरेक्टर्स तक आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बाद जब कंटेंट राइटिंग आपने कर लेनी है, कंटेंट राइटिंग को आपने किसी से चेक करवा लेना है। मिसाल के तौर पर अभी मेरे जो स्टूडेंट सक्सेसफुल मोड पे जा रहे हैं और वो डे बाय डे माशाल्लाह से प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, तो वो ऐड करने से पहले मुझे चेक करवा लेते हैं फाइल, या फिर आप किसी मेंटोर को चेक करवा सकते हैं, या फिर आप किसी एक्सपर्ट को चेक करवा सकते हैं, या फिर गूगल पे भी कोई यानी कि आर्टिकल चेकर या कंटेंट राइटिंग चेकर कोई इस तरह की वेबसाइट होती है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। grammarly.com पे जाके ग्रामर चेक कर सकते हैं उसकी। तो डेफिनेटली इस तरह चेक करने से आपको तो नहीं वो मिस्टेक नज़र आ रही होती, लेकिन किसी दूसरे को इजीली वो आपको फाइंड आउट कर देता है। उसके बाद देखिए जी, A+ कंटेंट राइटिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। सर्च टर्म्स, जो कि लास्ट हमारा पॉइंट है, सर्च टर्म्स, जिसको बेसिकली हम क्या करते हैं सर्च टर्म्स में, ये हमारे ना स्टार्ट यानी कि ये देखें, अब एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि अभी ये देखें यहाँ पे अगर हम बात करें ना कंटेंट राइटिंग की, तो सर्च टर्म्स जो है ना, अब ये कंटेंट राइटिंग का पेज है जो कि हमने भी इसी तरह का क्रिएट करना है। अब मिसाल के तौर पे ये देखें, जो स्टार्टिंग पे हमें नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे तो बिल्कुल भी जो है ना ये सर्च टर्म्स हमने ऐड नहीं करने होते। मिसाल के तौर पर की होल्डर फॉर वॉल है ना, सो किसी ने अगर की होल्डर के स्पेलिंग राइट किए हुए हैं, KEY ना, वाई जो है ना वो नहीं राइट किया हुआ, या फिर आगे होल्डर के L डबल कर दिया हुआ है, डबल L कर दिया हुआ है, इट्स मीन कि थोड़ा सा यानी कि समटाइम बायर जल्दी में प्रोडक्ट टाइप करता है। हम गूगल पे कोई चीज़ राइट करें जल्दी में, या यूट्यूब में भी हम राइट करें तो हमें एग्जैक्ट चीज़ नीचे फिर भी मिल जाती है, बेशक ऊपर स्पेलिंग हम थोड़े से लिटिल बिट चेंज कर लें, लेकिन उससे इम्पैक्ट नहीं मिलता, हमें अपनी प्रोडक्ट फिर भी मिल जाती है। सेम लाइक डैट, हमने सम बायर्स क्या करते हैं कि अपनी जो है ना वो मिस स्पेलिंग के साथ या फिर इस तरह से वो टाइप करते हैं प्रोडक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग फिर भी उनको हमारी प्रोडक्ट शो हो। सो डैट्स वाई हमने सर्च टर्म में वो कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, जो कि हम फ्रंट पे तो नहीं ऐड करेंगे लेकिन बैक एंड पे हम ऐड करते हैं, ताकि बायर किसी भी एंगल से आए उसको हमारी प्रोडक्ट नज़र आ जाए। अच्छा, कंटेंट राइटिंग करने से पहले ना कीवर्ड रिसर्च की जाती है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है वो हम देख लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च ना, ये जो कीवर्ड्स हमने ऐड करने हैं उनको कीवर्ड रिसर्च कहते हैं, और कीवर्ड रिसर्च करना लाजमी होता है क्योंकि कंटेंट राइटिंग क्रिएट करते वक्त हमने कीवर्ड्स को ऐड करना होता है, फिर हमारी कंटेंट राइटिंग एक वेल ऑप्टिमाइज लेवल पे जाती है। अब कीवर्ड रिसर्च हमने किस तरह से करना है मैं आपको वो बता देती हूँ। ये स्क्रिबल है सब टूल, इसके थ्रू तो हम सिर्फ कंटेंट राइटिंग क्रिएट करते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हम यानी कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करेंगे। लेट्स सपोज एक सेरिब्रो के थ्रू करना है, सेरिब्रो वाला सेम मेथड आपने मैग्नेट में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अगेन रिपीट कर दूं कि सेरिब्रो के थ्रू मैं आपको फाइल क्रिएट करके बता देती हूँ, मैग्नेट में भी सेम मेथड आपने इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं सेरिब्रो में। सेरिब्रो में डेफिनेटली आपको भी आइडिया है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एसन राइट करना होता है। एसन जो हमने अपनी प्रोडक्ट का एसन होता है ना, उसको हमने यहाँ पे राइट करना। अच्छा, एक और चीज़ मेक श्योर कर दूँ, लेट्स सपोज कि यहाँ पे सिर्फ एसन अपनी प्रोडक्ट का नहीं ऐड करना, हमने यहाँ पे अपने कंपेटिटर जो चूज़ किए होते हैं ना, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि कंपेटिटर किस तरह से चूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने कंपेटिटर चूज़ करके उनके एसेंस को ना, लेट्स सपोज कि यहाँ पे इसके एसन को कॉपी किया, सेरिब्रो में आके मैं पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। अब भी यहाँ से किसी और कंपेटिटर में भी, ये हमारा कंपेटिटर है, इसको चूज़ कर लेते हैं, इसके एसन को कॉपी किया, ठीक है, एसन को कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके सेरिब्रो में पेस्ट कर दिया। 2 से 3 कंपेटिटर, मिनिमम 3 के एसन्स आपने कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देने हैं। अच्छा,
मार्केट चूज कर लेनी है, ठीक है, अपने मुताबिक amazon.com में काम कर रहे हैं, ओके। देन गेट कीवर्ड पे क्लिक किया और ये हमें कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके बता देगा। अच्छा ये देखिए कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पे हम एक फ़िल्टर लगाएंगे, ठीक है, और उस फिल्टर के अकॉर्डिंग हम फर्दर देखेंगे। अभी यहाँ पे मुझे फ़िल्टर जो है वो नज़र आ जाए, मैच टाइप पे हम करेंगे ऑर्गेनिक, ठीक है। और ऑर्गेनिक करने के बाद रैंक हम करेंगे 1 to 25, कंपेटिटर रैंक, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे करेंगे रैंक जो है वो कंपेटिटर के अकॉर्डिंग रैंकिंग कर लेते हैं। अच्छा रैंक 1 to 25 करेंगे, 1 to 25 करके, तो देन हम इसको रैंक 1 to 25 की और ऑर्गेनिक मैच टाइप ऑर्गेनिक किया। देन हम जो है ना इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पे ये फिल्टर आपने लगाना है, और ये जो फिल्टर लगा रही हूँ ना यहाँ पे, आपने सेम फिल्टर हीलियम मैग्नेट में भी यही करना है, ठीक है। मैग्नेट में ज़रा ये डिफरेंस होता है सेरिब्रो और मैग्नेट में। सेरिब्रो में हम एसन को ऐड करते हैं, मैग्नेट में हम कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस होता है जस्ट। अच्छा यहाँ पे 1000 3000 समथिंग शो हो रहे थे, जिसमें से हमें 1965 शो हो रहे हैं। इसमें भी हमने जो है ना इन सबको नहीं लेना, इन सबको नहीं लेना। कैसे हमने यहाँ से लेना है, लेट्स सपोज कि जो हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट होगा ना कीवर्ड, हमने उसको लेना है यहाँ से। मिसाल के तौर पर मे बी हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है, मैं इसको यहाँ पे एरो पे क्लिक करके नेक्स्ट ऐप पे देख लूँगी हमारी प्रोडक्ट है कि नहीं, तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको हम चूज़ कर लेंगे। अदर देन डैट इसी तरह हम देख लेंगे जो हमारी इररेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे ना, जो हमारी प्रोडक्ट से नहीं मैच कर रहे। ये मेल ऑर्गेनाइजर, इसको हम देख लेते हैं, नहीं ये हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है। अच्छा रेलिवेंसी मैं आपको बताती चलूँ, ये देखें मेजोरिटी प्रोडक्ट्स हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, इट्स मीन ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। तो हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कीवर्ड है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर किसी कीवर्ड पे यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और मुझे वो कीवर्ड शो कर देता है जो कि इररेलिवेंट है, प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है, तो इट्स मीन उसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये आपने मेक श्योर कर लेना है, ठीक है। अभी लेट्स सपोज के सर्च वॉल्यूम हाई टू लो करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक आपने फिल्टर लगाना है, मिनिमम सर्च वॉल्यूम 700, ठीक है। लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग क्रिएट करते वक्त आपने ये फिल्टर लगाना है। फिर हम देखते हैं कीवर्ड्स कितने आए हैं। ये हमारे पास सिर्फ 119 कीवर्ड्स आए हैं, जिनमें से अगर मैं रेलिवेंसी निकालूंगी ना तो हमारे पास मेरे पास 20 30 या मैक्सिमम 40 कीवर्ड्स आए, ठीक है। मैम ये आपने रैंक कंपटीटर का जो बताया, ये रैंक कंपटीटर ये देखिए से रैंक वन, क्या मुराद है? रैंक 1 to 25 से मुराद के मतलब जो, 1 to 25 क्या मतलब, जो हायर? जी उसी को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। रैंक का मतलब ये है कि जो 1 to 25 यानी कि 1 से लेके 25 तक जो कंपेटिटर हमारे रैंक किए हुए हैं ना, और उन्होंने जो कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं अपनी लिस्टिंग में, वो हमें यहाँ पे शो करेगा ये। इसके अलावा ये मिनिमम 700 के कम से कम कीवर्ड 700 वाला हमें शो हो, क्योंकि लिस्टिंग में जितने कीवर्ड हो उतने कम है, सो डैट्स में हमने इतने लेने हैं। और ये देखें अब 119 हमें शो हुआ है ना, इसमें भी हमने ये यहाँ पे ना हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है कि एक कीवर्ड को, टाइम टेकिंग है ये काम, कि हमने देखना होता है ये कीवर्ड हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है कि नहीं। इररेलेवेंट कीवर्ड को ऐड करेंगे तो आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं होगी। आगे जाके इसका नुकसान ये होगा आपको कि पीपीसी जितनी मर्जी आप लगा लेंगे, आपको कोई भी वो नहीं आना, रिजल्ट नहीं मिलना, क्योंकि आपने पीछे यहाँ पे एफर्ट नहीं की होती। तो ये देखें कीज, अब की हमारा कीवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सिर्फ की बताएगा, की होल्डर हमारा कीवर्ड है। ये देखिए सिंपल की बताएगा,
तो की होल्डर इट्स मीन हमारा कीवर्ड है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के डिलीट कर देंगे। ये देखें डिलीट का आइकॉन बना हुआ ना, इसको डिलीट कर देंगे। अब ये देखिए हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि कीवर्ड्स हैं, इनको हमने इसी तरह से समराइज करना है जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब आपने इसको फिल्टर कर लेना है ना, तो आपने ये देखिए एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करना है, डाउनलोड सीवीएस फाइल यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए आपकी डाउनलोड होके यहाँ पे फाइल आ जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि आपने क्या करना है कि इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो आपने इस फाइल को, एक फाइल आपके पास आ गई, ये सेरिब्रो वाली फाइल है। सेम मैग्नेट वाली भी फाइल मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है, मैग्नेट वाली फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। और इसके अलावा फिर आपने, अच्छा नेक्स्ट ये देखिए अब हम जाएंगे मैग्नेट पे। मैग्नेट, लेट्स सपोज के मैग्नेट, इसके अलावा हमने जेएस के यानी कीवर्ड्स वाला सब टूल है, ठीक है, कीवर्ड स्काउट, वहाँ से भी हमने कीवर्ड्स लेने हैं। इसके अलावा एक होता है एएमजी सजेशन एक्सपेंडर, उसके थ्रू भी हमने कीवर्ड्स को लेना है। अब मिसाल के तौर पर सेम आपने इम्प्लीमेंट करना है, की होल्डर है ना हमारा कीवर्ड, की होल्डर। सो आपने क्या करना है, की होल्डर पर बवाल कर लेते हैं और मार्केट देख लीजिएगा सेम हो, ये ना हो आप यूके में करना काम यूएसए में और एनालिसिस आप यूके के अकॉर्डिंग कर देंगे, तो वो आपकी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। अच्छा ये देखिए कीवर्ड रिसर्च पे क्लिक किया, कीवर्ड सर्च पे क्लिक करने के बाद ही हमें नीचे कीवर्ड्स बता देंगे और सेम हमने मेथड जो सेरिब्रो में लगाया ना फिल्टर, सेम इधर भी वही लगाना है, ठीक है। लेट्स सपोज के जी सर्च वॉल्यूम हमने लगाया था मिनिमम 700, ठीक है, और मैच टाइप बार्गेनिंग कर लेते हैं। इसके अलावा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स डिपेंड करता है आप पर, इसको लगाएं उधर भी आप बेशक ना लगाएं, इसका इम्पैक्ट नहीं होएगा। जस्ट ये दो फिल्टर्स लगाना नेसेसरी है, कंपल्सरी है। अप्लाई फिल्टर पे क्लिक किया तो नेक्स्ट ये हमें कीवर्ड्स बता देगा जो कि बहुत कम होंगे, 119 ही इसने बताए हैं, ठीक है। अब 119 इसने बताया, हमने क्या करना है सेम जो मैंने पीछे मेथड को रिपीट किया है, इररेलेवेंट कीवर्ड्स को यहाँ से डिलीट कर देना और रेलिवेंट कीवर्ड को आपने उठा के एक फाइल में तैयार करके उसकी उसकी फाइल जो है यहीं से सेम मेथड है आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। एक्सपोर्ट पे जाएंगे, डाउनलोड सीवीएस फाइल यहाँ पे क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। ये आपकी सेकंड फाइल आपकी आ गई है। थर्ड आपने क्या करना है कि एक और मेथड बता दूं, लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमने की होल्डर फॉर वॉल राइट किया है ना, की होल्डर फॉर वॉल। सो नीचे ये जो सजेस्टेड कीवर्ड्स आपके पास आए हैं, इन तमाम कीवर्ड्स को भी आपने उठा के, तो एक्सेल की फाइल जो मैं आपको बताऊंगी ना उसमें आपने ऐड कर लेना है। अब ये डाउनलोड नहीं होगी क्योंकि ये एएमजी सजेशन एक्सपेंडर ये फ्री टूल है, आप भी कर लीजिएगा, इसको एक्सटेंशन है ये एएमजी सजेशन एक्सपेंडर, दिस वन, ठीक है। ये आपको मैंने एरो लेके गई हूँ वहाँ पे, वो नेम भी शो कर रहा है एएमजी सजेशन एक्सपेंडर। इसके अलावा ये देखें एक और टूल आया नया, अल्टीमेट अमेजोन सर्च सजेशन एक्सपेंडर। ये दोनों टूल्स का सेम मेथड है कि हमें ना ये तमाम कीवर्ड्स बता देते हैं नीचे सजेस्टेड। इन तमाम कीवर्ड्स को डाउनलोड तो नहीं होंगे क्योंकि ये हमारा पेड वन नहीं है, ये फ्री वर्जन है। तो इनको आपने कॉपी करना है एक एक को और आपने उस फाइल में जाके पेस्ट कर देना है। तो बताने का मकसद ये है कि सेरिब्रो मैग्नेट और इसके थ्रू आपने ये तीन मेथड्स के थ्रू आपने कीवर्ड्स ले लेने हैं। उसके बाद आपने क्या मैम करना है, जी मैम जी, यही है ना जो वाइट वाले हैं, जो इनके कलर हैं। नहीं वाइट वाले हों ब्लू वाले हों या ये जो पिंक वाले शो हो रहे हैं, डजेंट मैटर, जी। ये तमाम आपने लेने हैं, ठीक है। मैम जरूरी है एक एक करके ही हमने कॉपी करना है, एक साथ नहीं कर सकते? एक साथ करेंगे तो मे भी हो तो जाते हैं, लेकिन वो फिर एक्सेल की फाइल में ऐड करने के लिए ना प्रॉब्लम हो जाता है। आप ट्राई कीजिएगा वैसे, ठीक है, तो होपफुली ओके। ये हो जाएंगे। हम तो वैसे एक एक करके करते हैं। अच्छा ओके। इसमें आपने क्या करना है कि ये थर्ड मेथड वे मैंने बता दिया कीवर्ड रिसर्च का, और फिफ्थ वन हम लास्ट पे देखते हैं कि अगर वो एक सेकेंड।
अच्छा, अगर वो हमारा ना जेएस इस टाइम पे एक्टिव हुआ तो उसको उसके थ्रू भी हम देख लेते हैं। जस्ट इसको हम किस तरह लेके चलेंगे वो मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देती हूँ। अब जस्ट वेट फॉर 1 मिनट के मैं उस फाइल को फाइंड आउट कर लूँ जो हमारी एक्सेल की फाइल है, कीवर्ड रिसर्च की। सैंपल बता दूँ कैसे आपने करना है। अच्छा, ये फाइल आपको आपके साथ शो हो रही है ना? जी जी। अच्छा, इस तरह आपने एक फाइल ऑर्गेनाइज कर लेनी है। ये हीलियम 10 के कीवर्ड्स, ये सर्च वॉल्यूम, ये जंगल स्काउट के कीवर्ड, ये सर्च वॉल्यूम, ये एमजी सुजेशन एक्सपेंडर के कीवर्ड्स। और सेरिब्रो हीलियम 10 में भी मैंने सेरिब्रो और मैग्नेट दोनों की बताई है कि दोनों तरीके से आपने कीवर्ड्स को लेना है। तो आपने इसी तरह बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये जो हमारा ये हमने डाउनलोड की फाइल, ठीक है, इसमें हमने अच्छा, इसमें हमने क्या करना है कि लेट्स सपोज कि आपको ये नज़र आ रहा है कीवर्ड्स है, डेफिनेटली हमें कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है। और हमें जो है ना की होल्डर, एक सेकेंड, मैम डिस्टॉर्शन आ रहा है, समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। डिस्टॉर्शन आ रहा है, सबको आ रहा है। जी मैम। अच्छा, ये जस्ट सही है सर, मैम आ रही है। एग्जैक्टली मौसम खराब है, मे बी ये रीज़न ना हो। मैम आप ना लास्ट में ना सबसे पूछ लिया करें जिसको जिसके पास क्वेश्चन हो, वन बाय वन। इस तरह हम ना कुछ लोग जी जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। इंशाल्लाह उसका मसला नहीं है, वो हम आप कंफर्म मैम कर वन लेंगे। बाय वन सबको टाइम दिया करें, मतलब कि ना इस तरह एक ऐसे होता है समटाइम्स कि एक ही पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा होता है और टाइम ओवर हो जाता है। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह ऐसे ही है। बाकी सबको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी अपने जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना वो आप राइट करके अपने पास रख लिया करें जी लास्ट मैम पे। रखे हुए हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ से मैंने इसको स्क्रॉल करके यहाँ तक लेके आई हूँ और कंट्रोल माइनस आपने प्रेस करना है तो ये आपको ये ऑप्शन देगा कि आपने एंटर रो को करना है या एंटर कॉलम्स को करना है, ठीक है। मैंने एंटर कॉलम्स को डिलीट करना है क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। हमें जो चीज़ चाहिए, ये देखिए तमाम डिलीट हो गए हैं, ठीक है। अब हमें जो चीज़ चाहिए वो जस्ट ये है, जो कि हमें ये सर्च वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड। मैम मैंने लिस्टिंग की प्रैक्टिस की हुई है तो मैं आपको ना प्रैक्टिकल क्लास में वो दिखाऊंगी। किसकी की है आपने प्रैक्टिस? लिस्टिंग की। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये ना कंट्रोल माइनस कीजिएगा और ये आपका हो जाएगा। मे बी कीवर्ड कीपैड में थोड़ा इशू आ रहा है। आप जस्ट इसको वन क्लिक करना है यहाँ से और कंट्रोल माइनस आपने करना है तो ये इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा आपका। मेरा भी नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल माइनस से ना जो हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम होते हैं ना उनको रिमूव कर लेना। हमें जस्ट ये चाहिए, ये वाला कॉलम जो सर्च वॉल्यूम वाला है, और ये कीवर्ड्स वाला कॉलम चाहिए, ठीक है। सैम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने इस तरह से फाइल ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है। आपने ये हीलियम 10 जस्ट मैंने ओवरव्यू बता दिया हुआ है। आपने हीलियम 10 के सेरिब्रो और मैग्नेट दोनों के थ्रू ये बनानी है, ठीक है। और जेएस के थ्रू और एएमसी वाले यहाँ पे ऐड करके ये कीवर्ड रिसर्च की आपने फाइल तैयार कर लेनी है, ठीक है, हो गया। अब जेएस के थ्रू भी देख लेते हैं कि अगर लेट्स सपोज के जेएस के थ्रू हमें
आइडिया हो जाए। ठीक है, ये कीवर्ड रिसर्च की फ़ाइल मैंने आपको बता दी है। इस तरह से आपने ना क्रिएट करके नेक्स्ट क्लास में मुझे इसकी ना असाइनमेंट सबमिट करवानी है। जस्ट जेएस के थ्रू भी देख लेते हैं, तो देन मैं आपको ना फर्दर गाइड करती हूँ क्या करना है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अभी आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर लें, बिकॉज़ ये आज का कंटेंट यहाँ तक ही था। बाकी इंशाल्लाह कल हम प्रॉपर वे से बाकी जो रिमेनिंग हमारा है उसको देखेंगे। ठीक है, ये मे भी इसका ना बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है समटाइम। चलें इसको ये ना जी करती हूँ। मैम, जो ईमेल है ना उसमें .com डबल है, इस वजह से नहीं आ रहा, वो चेक करें। क्या आपने बताया है, अगेन रिपीट कीजिएगा। ये ना जहाँ पर ईमेल और पासवर्ड है ना, तो वहाँ पर जो ईमेल है ना वहाँ पर .com आ रहा है, तो एक .com रिमूव करें फिर हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो रिमूव करके भी ना वही ऑप्शन आ रहा है। चलिए हम ये इनके ना सेकंड अकाउंट को ट्राई करते हैं, अगर वो हो जाए तब तक आप जो भी क्वेश्चन वगैरह है आप करें। आप मैम वन बाय वन सबसे पूछना, नाम लेके। मैम मैम जब तक हमारी इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन तक नहीं पहुंचती, तो आपने कहा था कि हम लिस्टिंग कर सकते हैं। जी जी, लिस्टिंग की प्रैक्टिस मैम वो कैसे होगी? लिस्टिंग की आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं कि लिस्टिंग को क्रिएट कैसे करते हैं डमी अकाउंट के थ्रू। आप आप जी जी। लिस्टिंग को कैसे करना है आपने कि पहले तो ये जो फाइल आपसे वर्ड की फाइल में बनवाऊंगी ना, हम्म। मेजॉरिटी सेलर आपको क्लाइंट्स वगैरह ये कहेंगे कि आप वर्ड की फाइल में ही हमें बना के सेंड कर दें, हम खुद ऐड कर लेंगे। ठीक है, जी सेकंड सिनेरियो ये है कि इसको ऐड कैसे करते हैं, वो मैं इंशाल्लाह होपफुली कि ये आपको ना आइडिया दूंगी कि कैसे आपको कल इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको एलैबोरेट करेंगे कि डमी अकाउंट के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, उसमें कैसे ऐड करेंगे हम लिस्टिंग को। तो ये इंशाल्लाह कल इसको एलैबोरेट करेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा जी, अभी ये अकाउंट एक्टिव है, अभी हम देख लेते हैं इसको भी जेएस के और थ्रू। और वैसे तो और मेजोरिटी मैम आपने कहा था कि ना सप्लायर से डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लिस्टिंग करते वक्त हमें चाहिए होते हैं? वो डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं, लेट्स सपोज कभी आपकी प्रोडक्ट में कोई इशू आया ना, तो वो अमेजोन फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर करता है ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें। वो फिर अच्छा, डॉक्यूमेंट्स हमने जो है ना वो डेफिनेटली सप्लायर से लेने होते हैं, सप्लायर हमें प्रोवाइड करता स्पेशली जब ऐसी चीज हो जिससे किसी को हार्म पहुंच सकता है, जैसे नाइफ हो गया। है। एग्जैक्टली, नाइफ या गेटेड वन में जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं ना उनके लिए हम्म, अमेजोन रिक्वायर करता है डॉक्यूमेंट्स, ठीक हो गया। वो फिर हमें सप्लायर प्रोवाइड करता है। अच्छा ये देखें प्रोडक्ट, ये है जेएस का डैशबोर्ड, इस पे हमने ये देखें कीवर्ड रिसर्च पे आना है और अपॉर्चुनिटी फाइंडर पे आप आएंगे। प्रोडक्ट रिसर्च में आके अपॉर्चुनिटी फाइंडर, अच्छा ये तो प्रोडक्ट के आइडियाज़ हमें देता है। इसके अलावा क्योंकि उस दिन मैंने नहीं आपको बताया था कि जेएस अगर ना भी लेंगे तो आपका काम चल जाता है। जस्ट ओवरव्यू बता दूं, ये देखिए मार्केट चूज करनी है, यहाँ से कैटेगरीज चूज करनी है अपनी मर्जी से, यहाँ से फिल्टर आप मैम लगा। मैम वो कीवर्ड पे जाना पड़ता है, लिस्टिंग के लिए कीवर्ड में कीवर्ड्स पे, ऑप्शन है।
लिस्टिंग के लिए कीवर्ड्स पे जाना पड़ता है। प्रोडक्ट के आइडियाज़ की बात कर रही हूँ कि ये उस दिन मैंने नहीं बताया था, उसको रिपीट कर रही हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई फिल्टर लगा के सर्च पे क्लिक करके ना नीचे आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगी, तो ये स्क्रीन के वो प्रोडक्ट के आइडियाज़ थ्रू जंगल स्काउट हम इस तरह से लेते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कीवर्ड्स के लिए हमने जो लेने हैं, कीवर्ड स्काउट में जाएंगे, कीवर्ड पे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन पे, और कीवर्ड स्काउट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आके अपना कीवर्ड आपने राइट करना है, ठीक है, जो भी आपका कीवर्ड है। लेट्स सपोज कि ये हमारा कीवर्ड की होल्डर, ठीक है, की होल्डर पे हम काम कर रहे हैं। सो की होल्डर आपने उसको राइट कर लेना है यहाँ पे। अच्छा, की होल्डर राइट कर लेते हैं। की होल्डर राइट करके आपने मार्केट चूज़ कर लेनी है और सर्च पे क्लिक करना है। आपके पास की होल्डर से रिगार्डिंग जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। इनको भी आपने एक्सेल की फाइल में उसी तरह समराइज करना, ऐड करना है, ठीक है। तो ये लोड हो जाता है तो आपको एक्सट्रैक्ट करके ही बता देगा। ये देखिए 1009 समथिंग 900 समथिंग कीवर्ड्स है। ये देखिए डाउनलोड CVS पे क्लिक करके ना आपने इनको डाउनलोड कर लेना है। तो बताने का मकसद ये है कि ये आपके पास ये वो कीवर्ड्स आ गए हैं। अब यहाँ पे ना ये आपको ज़रा एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि आपने जो कीवर्ड्स देखना है ना उसको आपने वहाँ पे जाके तो राइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना यहाँ से आपको डाउनलोड कर तो सकते हैं आप, या डाउनलोड करके सेम मेथड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो मैंने उधर बताया, वहाँ से जाके आप डिलीट कर लें, इसका भी इशू नहीं है। या यहीं से आप सेलेक्ट कर लें कि कौन से मैंने ऐड करने हैं, तो आप वहाँ पे जाके राइट कर लें, इट्स अप टू यू। बाकी ये है कि आपने इसी तरह, और लेट्स सपोज के यहाँ से भी हमने देखना होता है कोई कीवर्ड मैच कर रहा है, इररेलेवेंट कीवर्ड को हमने ऐड नहीं करना, तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें डाउनलोड CVS पे क्लिक किया तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसमें कोई फिल्टर्स तो नहीं है जैसे पीछे आपने फिल्टर्स लगवाए थे? नहीं, फिल्टर इसमें कोई भी नहीं लगाना। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये उसके पास चले गए हैं जिससे हमने ये ली हुई है, असेस ली हुई है टूल्स की ना, ये उसके पास चले गए हैं। जंगल स्काउट में डाउनलोड नहीं आप करेंगे, मैंने इसीलिए कहा कि सेकंड ऑप्शन जो बताया ना उसको आपने जो कीवर्ड्स लेने हैं उनको आपने वहाँ पे एक्सेल में राइट करना होगा, यहाँ से आपको एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन प्रैक्टिकल वे से अगर आप चल रहे हैं तो अभी इसको रहने दें, इसका इशू नहीं है। हमारा ज़्यादा मेजोरिटी काम जो थ्रू आउट द लेक्चर या ट्रेनिंग सेशन हमारा चलता है ना, वो मैग्नेट के थ्रू हमारा काम चल जाता है। तो मैग्नेट लेट्स सी, अगर आपने और जंगल स्काउट की एक्सटेंशन बाय की हुई है तो इट्स इनफ फॉर यू, बट ये मैंने वैसे आपको बता दिया है, कोई औखा काम नहीं है। जब आपने प्रैक्टिकल वे से करेंगे, अल्लाह अल्लाह करे जब आपके पास क्लाइंट्स होंगे, आप वर्किंग कर रहे होंगे, तो देन डेफिनेटली आप इसको बाय कीजिएगा और इसके साथ वर्किंग स्टार्ट कीजिएगा। तो ये आज का लेक्चर था हमारा, कंटेंट राइटिंग का बेसिक मैंने बताया और इसके अलावा कीवर्ड रिसर्च बताया। अभी तक कोई भी कन्फ्लिक्ट्स हैं तो आप हमें क्वेश्चन करें। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैंने कहा इसकी काइंडली वीडियो शेयर कर देना रिकॉर्डिंग। मैं अभी लेट आया, क्लास में भी आया हूँ तो अभी। ठीक है उबैद, इंशाल्लाह इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, उसका इशू नहीं है। मैम टाइटल जो है वो चेंज नहीं हो सकता? मतलब जो हमने टाइटल लिखना है तो वो बहुत सोच समझ के लिखना है एक दफा। एग्जैक्टली टाइटल चेंज नहीं होता, टाइटल वही रहता है, क्योंकि दोबारा अगेन टाइटल को एडिट नहीं आप कर सकते। जब लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना तो उसमें हम एडिट बाकी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन टाइटल इसीलिए कहा जाता है बड़े ध्यान से ऐड करना होता है। मैम मेरा प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में एक क्वेश्चन था कि आपने बताया था कि आप अपने कंपटीटर को इस तरह सेलेक्ट करते हैं कि अगर आपका जो कंपटीटर है उसका रेवेन्यू हाई होना चाहिए और रिव्यू काउंट सबसे लो होना चाहिए। लेकिन अगर कोई विनिंग प्रोडक्ट मतलब जो सही क्राइटेरिया पे मैच कर रही है ना, उसका मसला ये आ रहा है कि मुझे कंपटीटर का पता नहीं चल रहा, क्योंकि जिसका रेवेन्यू मतलब हाई है उसका रिव्यू काउंट भी बहुत हाई है और जिसका रेवेन्यू लो है उसका रिव्यू काउंट भी लो है। तो इसका क्या हल है? जिसका रेवेन्यू कम है उसका रिव्यू भी कम है। अच्छा, इसमें भी आप फिर मॉडरेशन देख लें कि लेट्स सपोज टॉप 10 में
एवरेज के हिसाब से अगर कोई $7,000 अर्न कर रहा है ना, फॉर यूएसए में बात कर रही हूँ, तो उसका रिव्यूज़ कम है, तो आप उसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम। और मैम यानी मेरा ये एवरेज बता रही हूँ। जी जी। और एक क्वेश्चन ये था कि मैम मैं अगर ग्रुप में पोस्टिंग कर रहा हूँ ना, तो जो आपने तरीका बताया था ना उसी से मतलब कि ना उसी तरीके से पोस्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो 2-3 ग्रुपों से तो मुझे बैन कर दिया है, और मेरी जो पोस्ट है वो रिमूव कर रहे हैं, इसका बता दें। अच्छा, इसमें ये है कि पोस्टिंग में ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक होगी। आप मुझे सेंड कीजिएगा पोस्टिंग अपनी, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट करके, मैं आपको बताऊंगी आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। और एक और चीज़ मेक श्योर कर दूं, लेट्स सपोज कि अगर आप मेरा नेम ई कॉमर्स के जो ग्रुप्स है ना, साकी बाजार, डिजिटल क्लब या यूथ इनेबलर यूथ क्लब, इस तरह के नेम है उनके। जी मैम। अगर लेट्स सपोज उसमें आप मुझे हाईलाइट करते हैं ना मेंटोर इस तरह से, तो वो अपने मेंटोर के अलावा किसी मेंटोर का नेम नहीं सुनते, वो आपकी पोस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इन ग्रुप्स में ज़रा आपने अवेयर बी अवेयर रहना है, बिकॉज डेफिनेटली अगर मेरा नेम आप मेंशन करते हैं मेंटोर महफिश, और वो आपकी पोस्ट बल्कि किसी भी मेंटोर को अलो नहीं करते, वो अपने जो रिकमेंडेड मेंटोर हैं जो अनेबलर से कनेक्टेड हैं उनकी जी पोस्टिंग को अलो करते हैं। तो ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा, मे बी आप ये गलती कर रहे हो। नहीं मैम, मैंने तो आपको हाईलाइट नहीं किया कहीं पे भी, लेकिन मैं फिर भी आपको अपनी ना पोस्ट दिखा दूंगा। और एक मेरा ये था कि मेरे पास ना जो आ रहा है, एक ना कस्टमर आया थोड़े दिन पहले, तो उसने मुझे जो मैंने उसको प्रोडक्ट सेंड किए ना, जिसके स्टैट सेंड किए, उसने मुझे कहा मुझे सॉर्टेड और अनसॉर्टेड करके भी दिखाएं। तो क्राइटेरिया में क्या इस तरह आपने कुछ बताया था कि हमने सॉर्टेड और अनसॉर्टेड भी उसको स्टैट्स शेयर करने हैं? अच्छा, क्लाइंट्स जो रिक्वायरमेंट करता है ना, वो आपने सेंड करनी होती है उसको। लेट्स सपोज अगर वो अनसॉर्टेड या सॉर्टेड कह रहा है, तो वो आप अनसॉर्टेड के अकॉर्डिंग तो हमने क्राइटेरिया में चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन आप सॉर्ट आउट करके भी उसको स्टैट्स दिखाएंगे, तो डेफिनेटली क्लाइंट की प्रायोरिटी फर्स्ट होती है, आप उसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि अगर लेट्स सपोज कोई एडमिन आपकी पोस्ट अप्रूव नहीं ना कर रहा, आप उसके मीडिएटर या एडमिन से रब्ता करें, आप उनसे पूछें कि मेरी पोस्ट अप्रूव नहीं हो रही, तो वो आपको बता देंगे क्या रीज़न है, कौन सी पोस्ट है, वो आपकी फिर अप्रूव कर देते हैं, वो इस इशू को रिजॉल्व कर देते हैं। ओके मैम, ठीक है। जी मैम, मैंने आपसे क्वेश्चन करना था कि लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने कुछ एक प्रोडक्ट मैंने ढूंढी थी, प्रोडक्ट हंट की थी, लेकिन उसका वो जो था ब्रांड डोमिनेशन थी मैम उसमें। जी जी। तो अब मैंने मैम फिर दोबारा मैं रोज मतलब ढूंढ रहा था, अब मैंने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, उसमें किसी किस्म की मैम ब्रांड डोमिनेशन नहीं है। मैं आपको इनबॉक्स में सेंड करूंगा, काइंडली आप मुझे चेक करके बता दीजिएगा कि क्या ये सेल हो सकती है प्रोडक्ट की नहीं। जी जी श्योर, आप सेंड कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह देख के आपको बता दूँगी, ठीक है। मैम मैम बात सुनने में, मेरा क्वेश्चन प्रोडक्ट सोर्सिंग से रिलेटेड है। जी जी। मैम मैंने आपसे इनबॉक्स में भी पूछा था, वो हम लोग जब अलीबाबा पर शिप टू का ऑप्शन होता है ना, तो वहां पर हम लोग अमेजोन का चूज करते हैं या फिर अपनी कंसोलिडेशन कंपनी का, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले सैंपल्स वहां भेजने होते हैं ना इंस्पेक्शन अच्छा, के लिए, वो यहाँ पे हमारे फिर। बिस्मा एक सेकंड, ये हमारी ना मीटिंग एंड पे जा रही है, जस्ट हाफ एन आवर रह गया, हाफ मिनट्स रह गया। अच्छा, इस तरह करते हैं कि हमने ये अगेन लिंक शेयर मैम आप करूंगी, ना इसके थ्रू क्लास ग्रुप ज्वाइन कर में लें। से पूछ लें, ग्रुप में मैसेज करके ना वहाँ से पूछ, कोई मैम क्वेश्चन या है। फिर मैं आपको वॉइस मैसेज कर दूंगी, आप फिर मुझे वहां बता ठीक है ठीक है, आप वॉइस नोट कर दीजिएगा। ठीक है, सही, चलें सही। मैम इसका आंसर